मैं यहाँ पर देखिएगा दूरी, यहाँ पर जो प्रत्यक्षीकरण है इस पर बात करता हूँ। लीजिए दोस्तों, दूरी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इस पर भी यहाँ पर कितने सेट होते हैं, इसमें 2। कितने सेट होते हैं, इसमें 2। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आइए। देखिए दोस्तों, इसमें 2 टेस्ट होते हैं। कौन सा, 2। अब आपको कौन सा देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा डेप्थ, ये सेट नंबर 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से, क्या, हाँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेट नंबर 2, हर सेट नंबर 2 में यहाँ पर बात करते थे, इसमें एक तो होता ब्रिक टेस्ट। क्या होता, अब आपको ब्रिक्स टेस्ट कैसे होता है गुरुजी, इसमें क्या भला होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं भैया, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सेट होते हैं इसमें कितने, 1 और 2 सेट होते हैं। क्या होते हैं, अब आपको गुरुजी 2 सेट कौन से, तो भाई सिंपल सा आपको दिख रहा, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। ये सेट तो आपको यहाँ पर दिख ही रहे, तो पहला सेट और दूसरा सेट, ये 2 सेट होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे, और इन्हीं सेट के आधार पर आपको क्लिक करना है। गुरुजी ये बात तो सही है। तो 2 सेट में क्वेश्चंस कितने किस किस के आते हैं, तो आइए मैं बता देता हूँ। लीजिए 2 सेट में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर 10, भाई 10। अब आप कहते हो कि एक सेट में यहां पर कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 5। मतलब एक ब्रिक्स टेस्ट रहेगा, एक पूरी की पूरी ईंटों का समूह रहेगा। उस ईंटों के समूह में से एक समूह में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 टोटल जो ईंटों का सेट आएगा वो कितना आएगा, 10। तो 5 × 10 बराबर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और इन 50 क्वेश्चंस को हल करने के लिए, इन 50 क्वेश्चंस को हल करने के लिए 5 मिनट का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा। 5 मिनट का टाइम यहां पर दिया जाएगा। मतलब यूं कहे कि 5 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और इसीलिए ये 300 में मैं अगर 50 का से भाग देता हूं तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 6 सेकंड आपको मिलते हैं। भाइयों, एक क्वेश्चन को करने के लिए 6 सेकंड का बात करते हैं यहां पर। इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा कि गहराई से आपको उसको प्रत्यक्षीकरण देखना है। ये बात आपको ध्यान, मतलब गहराई से देखना है, डीपली देखना है, वो भी कम समय में। 6 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर क्लिक करना, इधर क्लिक भी करना, इधर आंसर देख बैठना, इधर क्लिक भी करना, इधर आंसर भी क्लिक करना, इधर देखना भी, इधर क्लिक करना। तो देखना, क्लिक करना, 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 ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने हैं, 50। आप देखिएगा। और इसी प्रकार से एक और है, इसमें जो दूसरा सेट है वो है क्यूब टेस्ट। क्या है, इसमें क्यूब का मतलब घन बने होते हैं, घन। आप कहोगे गुरुजी घन कैसे होते हैं, तो क्यूब आप अच्छे से जानते हो। और इसमें भी डिट्टो वही, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 सेट रहेंगे, 5 रहेगा एक में सेक्शन, वही 50, और 5 मिनट में वेल करना। इसके लिए भी 6 सेकंड का ही टाइम रहेगा। इसलिए मैंने तीर इधर और तीर उधर दोनों तरफ लगा करके कॉमन चीज लिख दी है। ये बात आप यहां पर समझ चुके हो। अब गुरुजी थोड़ा सा दिखाई दो, आइए बात करते हैं। इनको पढ़ाने के लिए तो अलग अलग टाइम का लिए मैं अलग अलग दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा इनको दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये मैं बता रहा हूं आरडीएसओ की गाइडलाइन। क्या बता रहा हूं बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं आरडीएसओ की गाइडलाइन, जिसका जिक्र मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, परेशान मत होना, थोड़ा सा लेंथी होगी क्लास, लेकिन आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। ये है आरडीएसओ की गाइडलाइन। किसकी गाइडलाइन, किसकी गाइडलाइन बच्चों, आरडीएसओ की गाइडलाइन, जिसका जिक्र मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं। आइए, मेमोरी टेस्ट मैंने सारे के सारे बता दिए, मैं मेमोरी टेस्ट को नहीं बताऊंगा अब, मैं तो सिर्फ मेमोरी टेस्ट को तो बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर ये रही आरडीएसओ की गाइडलाइन। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिएगा फॉलोइंग डायरेक्शन की मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्शन के बाद यहाँ पर आपके क्यूब टेस्ट वाला बात कर रहे हैं अपन। किस पर, क्यूब टेस्ट। आ जाइए क्यूब टेस्ट, ये तो वास्ट टेस्ट है अपन। क्यूब 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 क्यूब, आ जाओ भैया, ये ओके डन। ये है ब्रिक्स टेस्ट। क्या है, हाँ बच्चों आपको ये देखना है, इसमें टोटल मैंने आपको बता दिया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 कैसे आएंगे, मान लीजिए पहला सेट है हमारे पास, इसमें आएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, कितने होंगे, 5। ए ईंट कितनी ईंटों से स्पर्श है, 1 से कि 2 से कि 3 से कि 4 से कि 5 से। अब आपको ये ध्यान रखना होता, तो पहला ये नीचे जो स्पर्श हो रही है बिल्कुल हो रही है, इधर भी स्पर्श हो रही है तो ये भी हो रही है ना, ऊपर भी स्पर्श हो रही है तो ये भी हो रही है। तो साफ साफ आपको झलक दिख रही है कि ए ईंट हमारी कितनी ईंटों से स्पर्श है, तो पहली
दूसरी और तीसरी कितनी ईंटों से स्पर्श होगी बोलो, है ना। अब आपको उधर उधर भाई यहाँ पर एक ही हो रही है, ऊपर भी एक ही हो रही है, नीचे भी एक ही हो रही है, बात आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर पहली ईंट तो 3 का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 3 आंसर। देखो यहाँ पर ऐसे कैसे दे रखा सारा का सारा आंसर, तो यहाँ पर आपको देखना तो ए का 3 तो बी का 3, यहाँ पर ए बी 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पर टोटल जो लिखे रहेंगे जितनी ईंटों से, तो यहाँ पर इसमें जो है ना 10 तक विकल्प रहेंगे। मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे क्लिक करना होगा। यहाँ पर 10 तक रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 5 सेट आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल आपको यहाँ पर 10 तक क्लिक करना होता। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है। अब ये तो था यहाँ पर कितने तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, मतलब कंप्लीटली ऐसे यहाँ पर रहेगा। इसमें से एक पर क्लिक करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब यहाँ पर देखिए इसको आंसर कौन सा होगा? 3। तो क्लिक कौन से करना होगा? 3 पर। कौन से क्लिक करना होगा? 3 पर। कौन से क्लिक करना होगा? 3 पर। किसका? 8 का पूछा तो किस पर? 8 का। तो किसका? 3 पर। ऐसे विकल्प आपको होगा। बच्चों ध्यान रखना, एक एक चीज का क्लियर करते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ये था यहाँ पर ब्रिक्स टेस्ट। क्या था? ब्रिक्स टेस्ट। मैं आपको क्यूब वाला बताऊंगा। क्यूब भी सेम डिट्टो कंडीशन है ना, वही का वही। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लॉक दिए है इसमें आपको यहाँ पर पूछा जाता है। देखो साफ साफ लिखा है कि ब्लॉक में बी ब्लॉक में छिपे हुए कितने हिडन है, यहाँ पर हिडन कितने हैं जो दिख नहीं रहे, और उसका आंसर वही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ यूं पूछा गया कि ये जो क्यूब दे रखा है, इस क्यूब में यूं देखना कि छिपे हुए क्यूब कितने हैं जो आपको दिख न रहे हैं, लेकिन है इसके अंदर। तो भाई ये तो दिख रहे मुझे, ये भी दिख रहे मुझे, ठीक है। तो भैया ये भी दिख रहे, ये भी दिख रहा, इसके बाद वाला भी दिख रहा, इसके बाद वाला भी दिख रहा, ऊपर वाला भी दिख रहा, ये भी दिख रहा है। तो भाई ये भी दिख रहा, तो ये भी दिख रहा। हाँ, तो इसके नीचे ये मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया, इसके नीचे के 2 ऐसे हैं जो सेट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इंजीनियरिंग ड्राइंग करना सारा है, आपको ध्यान रखना। तो इसमें देखना, तो इसके कितने जो है ऐसे क्यूब है जो आपको और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हिडन कितने हैं? केवल 2। तो आंसर कितने पर क्लिक कर दोगे भाई? 2 पर क्लिक करते हैं आपका आंसर सही हो जाएगा। ये चीजें आपको देखना रही कैसे करना है, इसकी भी ट्रिक्स है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैं बताऊंगा। फैक्टर के ऐसे रहते हैं, इस एंगल से रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3D व्यू में से देखिएगा, यहाँ पर तो ना, हाँ देखिए 3D में जो कंडीशंस होगी इसमें आपको अलग अलग प्रकार से देंगे, अलग अलग प्रकार से देखना ये बड़ी है ये छोटे, इसमें देखना कि कौन सा छुपा हुआ। जैसे मैंने आपको 1 2 बता दिया, ऐसे मैं अलग अलग करके 50 100 500 क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, ये आपका था कौन सा? जी हाँ, ब्रिक टेस्ट हो गया, क्यूब टेस्ट हो गया, दोनों टेस्ट आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि इस पैटर्न पर आपको कार्य करना होता है।